स्वागत है आप सभी का COQP 03 के टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज में। ये लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक असेसमेंट और इवेलुएशन में क्या अंतर है उसे समझेंगे। अमूमन सभी लोगों को लगता है कि असेसमेंट और इवेलुएशन एक ही चीज है, लेकिन नहीं, दोनों में बहुत डिफरेंस है जो कि आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। असेसमेंट का हिंदी होता है आकलन। असेसमेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेस्ट हुआ है 10 नंबर का, उसमें बच्चे को 4 नंबर आया है, तो टीचर यहाँ पे इस बेसिस पे स्टूडेंट को जज नहीं करेगा कि वो 4 ही नंबर लाया है। टीचर उस डेटा के हेल्प से एनालाइज करेगा कि आखिर क्या समस्या है, किस वजह से बच्चे का 6 नंबर कम आया है। जब टीचर इस चीज को समझ जाएगा तो टीचर फिर इम्प्रूवमेंट के लिए काम करेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान। फिर कुछ समय के बाद दोबारा से टेस्ट लिया जाएगा और दोबारा से चेक किया जाएगा कि अब नंबर इम्प्रूव हुआ या नहीं। इसे कहते हैं असेसमेंट। इसी प्रकार के टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज को आप एक सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए। वहां पे आपको CUET BEd COQP 03 करके प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको COQP 03 से रिलेटेड कई सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे। इसी में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर सीरीज भी सीक्वेंस वाइज देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि असेसमेंट में मैंने बताया कि टीचर इसलिए एग्जाम नहीं ले रहा है कि वो जज कर सके कि बच्चा वीक है, वो इसलिए एग्जाम ले रहा है ताकि बच्चे की समस्या समझ सके और फिर उस समस्या को उस समस्या को सुधारने के लिए जो भी हो सके टीचर करे और फिर अगेन टेस्ट ले, सो दैट इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं वो देखा जाए। लेकिन जब हम लोग इवेल्युएशन की बात करते हैं तो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जहां पे डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर एनालाइज किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से एग्जाम, जो हम लोग फाइनल एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम देते हैं, उसे इवेल्युएशन कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे टीचर क्या करता है, एग्जाम लेके आपको रैंक प्रोवाइड करता है। आपको बेसिकली जज कर दिया, रैंक प्रोवाइड करते ही आपको टीचर ने जज कर दिया। यहाँ पे आप कहीं भी लिखा हुआ देख रहे हो कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप है? नहीं है। बिकॉज अगर आप 5 क्लास में एग्जाम दे रहे हो, अगर आप हाफ ईयरली दे रहे हो, तो क्या आपको दोबारा से हाफ ईयरली एग्जाम देने का मौका मिलेगा? नहीं। जो मार्क्स आया वही फाइनल हो गया। सेम आपका फाइनल एग्जाम 5 क्लास का हुआ तो आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिलेगा क्या? नहीं, आप क्लास 6 में चले जाओगे। इसे इवेल्युएशन कहते हैं, जहां पे इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं होता है। यहाँ पे बेसिकली टीचर ये देखता है कि टीचर ने जो ऑब्जेक्टिव ले रखी थी कि वो इन चीजों को सिखाएगा, इन चीजों को फुलफिल करेगा, क्या उसने अचीव किया है और किस हद तक अचीव किया है, अगर अचीव किया है तो ये होता है इवेल्युएशन। सेम चीज यहाँ पे देखिए लिख रखा है सेकंड पॉइंट में। बेसिकली ये प्रोसेस है जहां पे टीचर जज करता है, जजमेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि उसने कितना नंबर लाया, क्यों लाया, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यहाँ पे नंबर लाया और नंबर स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देना है, इसे इवेल्युएशन कहते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू असेसमेंट और इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस है। जब असेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली चेक किया जाता है क्योंकि कोच किया जा सके एक्सीलेंस के लिए। बेसिकली चेक इसलिए किया जा रहा है कि आखिर क्या समस्या है, उसको सुधारा जाए और बच्चा और बेहतर करे, इसीलिए असेसमेंट किया जा रहा है। लेकिन जब हम लोग इवेल्युएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी चेक किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेडिंग करने के लिए, बच्चे को बताने के लिए कि तुम्हारा मार्क्स कितना आया है, तुम्हारा रैंक कितना है। टीचर ने यहाँ जज कर दिया कि तुम एकदम नहीं पढ़ते हो, तुम्हारा नंबर इतना कम आया, बात वहीं पे हो गई खत्म, आगे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पर्पस क्या होता है? असेसमेंट का पर्पस है कि क्वालिटी इंप्रूव की जाए, इंक्रीज की जाए। लेकिन जब इवेल्युएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जजमेंट प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये टीचर है और ये पौधा क्या है, एक स्टूडेंट है, दोनों ही इमेज में। जब हम लोग असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो टीचर ये बात ध्यान दे रहा है कि ये पौधे को और अच्छा खिलने के लिए पानी की जरूरत है, खाद की जरूरत है। तो ये सारी चीजें टीचर प्रोवाइड कर रहा है और पौधा धीरे धीरे खिल रहा है। लेकिन दूसरे इमेज में आप देखोगे तो टीचर यहाँ पे ये नहीं देख रहा है कि क्या चीज की कमी है, उसे दिया जाए पौधे को। बस टीचर क्या कह रहा है, पौधा बहुत शॉर्ट है और साथ ही पत्ते भी इसमें बहुत कम है। यानी कि टीचर जज कर दिया कि पौधा शॉर्ट है, तो आपने क्या किया, इसे बड़ा करने के लिए नहीं बड़ा करेंगे। अगर अगर पौधे को बड़ा करने के लिए पानी खाद देंगे तो वो क्या कहला जाएगा, असेसमेंट कहलाया जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में।
इसी के साथ यदि आपको ऐसा लग रहा है कि COQP03 का आपको गाइडेड वे में प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग डायरेक्टली डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जो गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। डेली बाइट्स का आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे टाइल्स देखने को मिलेंगे। आपको जाना है बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल वाले टाइल में। इसमें आप जैसे ही विजिट करोगे आपको COQP03 का कोर्स सामने विजिबल हो जाएगा, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके, मैथमेटिक्स, साइंस एंड एनवायरनमेंट, सोशल साइंसेज, आर्ट, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स जैसे सवाल देखने को मिलेंगे। इसी पे बेस्ड है हमारा कंटेंट, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज देखने को मिलेगा। लेटेस्ट सिलेबस के बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आपको सेम प्राइस में मॉक टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज और लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो बहुत ही लो एंड रीजनेबल प्राइस में। इनफैक्ट यदि आप खुद से चाहते हो कि कंप्यूटर या लैपटॉप से पढ़ाई करें कोर्स परचेज करके, तो भी आप कर सकते हो। आप डेली बाइट्स का ऐप नहीं, आप वेबसाइट ओपन करो, गूगल पे www.dellybytes.in सर्च करिए, हमारा ये वाला वेबसाइट विजिबल हो जाएगा। आपको लॉगिन पे टैप करना है, खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते ही आपका कंफर्मेशन जाएगा आपके मेल के ऊपर। आप जैसे ही कंफर्म करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन तब जाकर कंप्लीट होगा और आप यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड के हेल्प से लॉग इन कर सकते हो। जैसे ही आप लॉग इन करोगे आपको अगेन यहाँ पे 4 टाइल्स देखने को मिल जाएंगे वेबसाइट में। आपको व्यू ऑल कोर्स वाले टाइल में विजिट करना है। व्यू ऑल कोर्स वाले टाइल में आप जब जाओगे तो आपको कई सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे अलग अलग फील्ड के। लेकिन आपको बीएड का चाहिए तो आप ऑल कैटेगरीज में फिल्टर आउट करोगे, बीएड एंट्रेंस में जाओगे तो आपको सिर्फ बीएड एंट्रेंस के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। इसी में से एक होगा COQP03 का कोर्स। इसे आप ओपन कर लोगे। ओपन करते ही आपको दिखेगा अभी जो मैंने सिलेबस बताया उसी के अकॉर्डिंग एक एक टाइल बना हुआ है और रिसोर्स मटेरियल इसमें अवेलेबल है। आपको फ्री में PYQs मिल जाएगा, मॉक टेस्ट और सभी सब्जेक्ट के लेक्चर सीरीज और मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, इनफैक्ट रिसोर्स मटेरियल भी। तो चलिए हम लोगों ने असेसमेंट और इवेल्युएशन समझ लिया, अब थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं इवेल्युएशन सिस्टम पे। बेसिकली ये जो इवेल्युएशन सिस्टम है ये आखिर क्यों यूज किया जाता है स्कूल्स के अंदर, बेसिकली इसका क्या मोटिव है। तो यहाँ पे इवेल्युएशन का सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि आखिर क्या ग्रोथ आया है, क्या चेंज आया है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस से स्टूडेंट के अंदर। तो हम लोग सिर्फ ग्रोथ और चेंजेस समझने के लिए, देखने के लिए इवेल्युएशन का काम करते हैं। नाउ सेम कंटेंट आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इवेल्युएशन का क्या उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव है। हम लोगों ने पहले भी देख रखा है कि दुनिया में कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं होता है, तो इवेल्युएशन के पीछे भी तो उद्देश्य होगा। तो यहाँ पे पहला क्या है, जो भी वीकनेस है एक बच्चे का उसको डायग्नोस करने के लिए, यानी कि जो भी कमियां है एक बच्चे के अंदर उसको समझ के उसको इम्प्रूव करके चीजों को सही करने के लिए इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर इवेल्युएशन नहीं होगा तो हम बच्चों की समस्या कभी नहीं समझ पाएंगे। ये प्रिडिक्ट करने के लिए कि फ्यूचर अचीवमेंट्स क्या है बच्चे का, इसका बेसिकली मतलब हो गया कि फ्यूचर में बच्चा अच्छा ही करे उसके लिए भी इवेल्युएशन जरूरी है, क्योंकि आप चेक करोगे तो फिर आगे चीजें गाइड करोगे। थर्ड पॉइंट है आप टेस्ट करते हो कि क्या स्किल और एटीट्यूड स्टूडेंट का डेवलप हुआ है। सेम चीज मैंने कहा कि क्या चीजें आई है, चेंजेस हुई है स्किल में, क्या ग्रोथ हुआ है एजुकेशन में, क्या डेवलपमेंट हुआ है बच्चे के बिहेवियर में। ये सारी चीजें भी चेक करने के लिए इवेल्युएशन बहुत जरूरी हो जाता है। ये चेक करने के लिए भी किया जाता है इवेल्युएशन की जो टीचर है उसने जो प्रोसेस ऑप्ट किया है बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या वो ठीक है या नहीं है, ये समझने के लिए भी इवेल्युएशन करना जरूरी है, ताकि टीचर समझ सके कि उसका टीचिंग मेथड सही भी है या नहीं है बच्चों के लिए। ये भी देखा जाता है कि स्कूल और कम्युनिटी का रिलेशन बहुत अच्छा हो, उसके लिए भी इवेल्युएशन जरूरी है, क्योंकि कम्युनिटी के हिसाब से क्या चेंजेस स्टूडेंट के अंदर होने चाहिए, क्या बिहेवियर बच्चे के अंदर होना चाहिए, वो एक टीचर तभी सर्व कर सकता है जब इवेल्युएशन करे और देखे कि हाँ एग्जाम्स के दौरान बच्चे में क्या चेंजेस आई है और क्या चेंजेस करना है। तो ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। नाउ अब हम लोग देखेंगे इम्प्रूवमेंट महत्व क्या है।
महत्व यही है कि हम लोग ये इंश्योर करते हैं एग्जाम्स के थ्रू कि जो लर्निंग का प्रोसेस है वो हुआ भी है या नहीं। टेस्ट या एग्जाम के थ्रू हम लोग यही चेक करते हैं कि लर्निंग का प्रोसेस हुआ भी है कि नहीं, बच्चा सीख भी रहा है या नहीं। हम लोग ये भी चेक करते हैं कि टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहा है वो प्रभावशाली है भी या नहीं, यानी कि टीचर का पढ़ाया हुआ मेथड टेक्निक सही है भी या नहीं। इनफैक्ट हम लोग एक क्वालिटी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं लर्निंग का, कुछ बातों को ध्यान में रखकर कि जो लर्निंग की प्रोसेस है, सीखने की प्रक्रिया है, वो लर्नर सेंटर्ड हो, नॉलेज केंद्र में हो, ज्ञान केंद्र में हो, एग्जाम्स होते रहे, असेसमेंट टेस्ट वगैरह होते रहे, और कम्युनिटी के अकॉर्डिंग जो भी बिहेवियर्स में चेंजेस चाहिए वो प्रोवाइड किया जाए। तो ये हुआ क्वालिटी लर्निंग एनवायरनमेंट। ये भी तभी संभव है जब टेस्ट और एग्जाम्स होते रहे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं कि अब आगे क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं एक स्टूडेंट के लिए। हम लोगों ने देख लिया कि असेसमेंट और इवेल्युएशन में क्या डिफरेंस है, तो अब हम लोगों को टेक्निक्स भी देखना होगा कि किन किन आधार पे हम लोग इवेल्युएशन या असेसमेंट कर सकते हैं। बेसिकली जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें दो मेथड्स देखने को मिलता है, एक क्वांटिटेटिव मात्रात्मक तकनीक, इसके अंदर हम लोग नंबर्स पे फोकस करेंगे। लेकिन हम लोग जब क्वालिटेटिव टेक्निक या गुणात्मक तकनीक की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक बच्चे की गुण की बात करेंगे कि बच्चे में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कैसे होगा। तो यहीं पे कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं। जब हम लोग क्वांटिटेटिव नंबर की बात करते हैं तो हमारा ऑफकोर्स फोकस किस पे होगा, नंबर पे। और नंबर पे जब फोकस होगा तो हम लोग ये देखेंगे कि ये नंबर किसने लाया, हु मीन्स किसने लाया, व्हाट मीन्स इतना कम नंबर लाया है, मतलब इस तरह के शब्द जुड़े रहेंगे, वेयर कहाँ लाया है, व्हेन कब लाया है। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि नंबर जब देते हैं तो हम लोग ये चेक करते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से डिफाइन किया है, किस तरीके से चीजों को क्लासिफाई किया है, किस तरीके से चीजों को रिकॉल या रिकॉग्नाइज यानी कि मेमोराइज करके चीजों को रखा है कॉपी में। ये मेजरमेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नंबर्स इंक्लूड होंगे, स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, बिकॉज बाद में रिजल्ट भी बनेंगे इससे। इनफैक्ट यहाँ पे जनरलाइज कर दिया जाता है रोल नंबर प्रोवाइड करके, और ये इजिली रेप्लिकेटेड होता है ना। क्वालिटेटिव की बात करें यदि, तो यहाँ पे फोकस होता है टेक्स्ट पे। अगर आंसर बच्चे ने लिखा है तो आंसर किस तरीके का लिखा है, क्या क्वालिटी है आंसर में, इस चीज को डिस्कस किया जाता है। और क्यों, यानी कि वाई मीन्स क्यों नंबर कम आए हैं, हाउ कैसे नंबर कम आए हैं, इन चीजों पे चर्चा की जाएगी। यहाँ पे ये देखा जाएगा, बेसिकली मैच किया जाएगा आउटकम को कि उसने कौन से मेथड्स यूज किए, किस तरीके से चीजों को लिखा है, हर एक चीज चेक की जाएगी और एनालाइज किया जाएगा टीचर के द्वारा, ताकि फर्दर फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट किया जा सके ना। यहाँ पे देखा जाएगा कि एक्सप्लेनेशन क्या है और अंडरस्टैंडिंग क्या है बच्चों में। बेसिकली यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। तो यही है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक जो कि इस्तेमाल की जाती है इवेलुएशन और असेसमेंट के प्रोसेस में। या फिर मैं सिंपली कहूँ, ये क्वालिटेटिव हो गया आपका असेसमेंट का, और यहाँ पे आपका हो गया क्वांटिटेटिव इवेलुएशन का प्रोसेस हो गया। नाउ दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोग को COQP 03 से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए डेलीबाइट्स_नुपुर, और मुझसे जुड़कर आपके जो भी डाउट्स हैं उसे आप सॉल्व कर सकते हो। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.